चारों युगों में कैसे हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोचक है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये कहानी है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग यानी इन चारों युगों की। एक समय की बात है, ये चारों युग यानी ये चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में एक विषय पर इन चारों के बीच बात विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये चारों एक साथ बैठे हुए बात विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम मुझसे सब छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग भी बोल उठा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु आप लोग हकीकत तो जानते ही नहीं हो, वास्तविकता में तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से आखिर कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। भोलेनाथ आदि और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है, कौन हम में सर्वश्रेष्ठ है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शिव ही करेंगे, इसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं और चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल उनसे कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगते हैं कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाओ उन चारों भाइयों को पूरे सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। नंदीश्वर महाराज उन चारों युगों को लेकर भगवान शिव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ने उन चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया और चारों ही भाई भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब उन्होंने चारों भाई यानी चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार यानी कैलाश पर्वत पर हार्दिक स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग उनसे कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके दरबार में आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय करें और आप हमें बताएं कि हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप लोग अपने अपने फैसले सुनाओगे। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह तुम मुझे समझाओ। तब सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्षों का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी में सबसे लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति आयु से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है, अपने कर्तव्यों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को माना और सतयुग से कहने लगे कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, बरहा अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा कि हे प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से
सतयुग बड़े नहीं हो सकते। प्रभु श्री राम अवतार तो मेरे भी शासन काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा और पराक्रमी मेरे शासन काल में भी हुए हैं। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण थे, जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, अगर योद्धाओं की बात की जाए तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा गण एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा मेरे युग में पैदा हुए। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में पैदा हुए योद्धा इनके शासन काल में पैदा हुए योद्धाओं से कौन कम था? हे प्रभु, इन सभी में तो मैं ही बड़ा हूँ। तब तक कलयुग भी बोल उठा कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां पाई गई थी, और जिनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हों, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा ये युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने उन चारों युगों की बात सुनी, उन चारों के उत्तर सुने, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? तो फिर तो चारों भाई आपस में ही लड़ मर जाएंगे। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भगवान, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने उन चारों भाइयों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की ही परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे वो परीक्षा लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों भाई यानी वे चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का विशाल परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया, और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने उन चारों भाइयों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है, और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का व्यक्ति बनाएगा, और जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। तब शिव शंकर कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का कोई एक व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की यह बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जाओ बेटे, इस परसा में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का यह आदेश सुन करके सतयुग का आदमी चलता है और वहाँ आकर के देखता है कि उस परसे का भार लगभग 100 टन से भी ज्यादा है। हजारों मन से ऊपर का परसा है, परंतु वह सतयुग के युग का व्यक्ति था और बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी और भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को काट कर लाया और उस भट्टी में अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद उस परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके उस भट्टी पर रख दिया और चावल का ढेर उठाया, उस परसा में डाल दिया, पानी भी डाल दिया और चावल भी बना दिए। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बिठाया, पत्तल दिया और चावलों का
का भोजन करा दिया। अपना यह कार्य पूरा करने के बाद वह अपने मालिक सतयुग के पास आता है और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग ये सब कुछ देख रहे थे। तब भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग का व्यक्ति बुलाओ और ये परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ, इसी के समान दूसरा परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने व्यक्ति से इस परसा में चावल को बनवाओ और मेरे 500 से ज्यादा गणों का भोजन कराओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि जो तलहटी में हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन जो चावल रखा है उसे इस परसा में डालकर पकाना है और जब चावल बन करके तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का यह व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परसा के पास आया, पास में ही भट्टी खोदी और उस परसे को दोनों हाथ से उठाकर उस भट्टी पर रख दिया। फिर उसके बाद भट्टी में अग्नि जलाई और परसा में चावल डाले, पानी डाला, चावल बन करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने जो भगवान शिव के गण थे उन सभी को खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि हे द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, तुम्हारी बारी है। देखिए जितना बड़ा वो परसा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन खिलाना है। द्वापर कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा, मैं प्रयत्न करूंगा मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। वहाँ पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसा योद्धा तैयार किया और उसे कहा कि जाइए, तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहाँ रखे परसे में उन चावलों को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन खिलाना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि परसा आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की तैयारियां की और उस परसा को दोनों ही हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और द्वापर युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींचकर उस परसे के नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तब भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन खिला दिया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। वहाँ पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश बेटा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि इन तीनों युगों के मनुष्य की आयु बहुत अधिक है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष ही हैं और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की ये बातें कलयुग ने सुनी तब कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि तुम ये परसा देख रहे हो, हजारों टन का है और वहाँ चावल भी रखे हैं। ये हजारों किलो टन का परसा है और इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी यह बात सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने विशाल हजारों टन के एक परसे को उठा सकेगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया।
बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटा तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, आपकी परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज आप इस एक परसा की बात करते हैं, ऐसे हजारों परसा हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं होगी। जब उस व्यक्ति की इस बात को उन तीनों युगों ने सुना तो वह हंसने लगे, कहने लगे कि ये छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों के मनुष्य की लंबाई तो बहुत अधिक हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के व्यक्ति की आयु 21 हाथ होती थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ होती थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ होती थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़े ही जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आ जाता है। तलहटी में आने के बाद उसने देखा कि परसे का वजन तो हजारों टन है, मैं तो इसे उठा भी नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उस परसे के नीचे भट्टी खोदकर उसने तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसे में धीरे धीरे चावल डाले और पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल बनकर तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। तब उस कलयुग के व्यक्ति ने भगवान शिव के गणों को एक कतार में बिठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के भगवान शिव के सभी गणों को परस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप भोजन कर सकते हो। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 शेष बचे हुए व्यक्ति को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उस कलयुग के व्यक्ति का काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग तो बहुत खुश था, कहने लगा कि शाबाश बेटा, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर दी। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित हो गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान, कि अब आप निर्णय कीजिए कि हम चारों भाइयों में से कौन श्रेष्ठ है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया कि मैंने तुम चारों ही व्यक्तियों की परीक्षा देखी है। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा करके उस परसे को उठाकर अग्नि पर रख दिया और स्वयं ने ही मेरे समस्त गणों को चावल परोस दिए। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल डाले और पानी डाला और उसमें भोजन बनाया और सभी को खिलाया। और इसी तरह से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु आप सभी ने देखा कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसा में चावल बना लिए। मेरे इतने गण थे कि वो अगर बाल्टियों से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने उनमें से ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और चारों ही गणों से भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़े ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें निम्न प्रकार की मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। शिव शंकर कहते हैं कि तुम सभी युग जैसा शासन करते हुए आए हो, वो तो ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक होता था, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, नहीं तो कुंभकर्ण, रावण
इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए और वे इतना मूर्ख थे कि यह नहीं जान सके यह भगवान है, ये सृष्टि के रचनाकार हैं और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। दोस्तों कलयुग के व्यक्ति को देखो आप, वो कितना बुद्धिमान है और आगे आने वाले समय में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा, क्योंकि कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की इस बात को सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग वापस अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने उन चारों युगों का फैसला किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिए। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।